अयूब पार्क के करीब जो प्ले लैंड का इलाका है उसके बिल्कुल सामने ये जो है वो हॉस्पिटल जो है वो वाक़ है। लोगों के जो जिस्मानी आज़ा हैं उनके साथ जो है वो सुदागरी की जाती है। एक 65 साला जो बुजुर्ग था जो इस सारी प्रोसेस से उसे गुजारा जा रहा था, उस बुजुर्ग को जो है वहां से बाजियाब कराया गया। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली इस इशू को बड़ा सीरियस लेवल पर देखा जाता है। 16 साला बच्चा लाहौर का, उसको यहां पर लाया गया और उस बच्चे का गुर्दा जो कैपिटल लैब है पिंडी की, उसके अंदर जो है उसका एक गुर्दा जो है वो निकाला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में जहां पर बहुत सारे और जराइम जो हैं वो बड़े सारे फहरिस्त जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, इसी तरह जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जुर्म है वो भी बड़ा एक सीरियस नौयत का जो है वो क्राइम है पाकिस्तान के अंदर। और इस सारे क्राइम के अंदर एक जो एलिमेंट है वो एलिमेंट जो है वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग का है, यानी कि लोगों के जो जिस्मानी अज़ा हैं उसको निकाल कर आगे फरोख्त किया जाता है। आज से अगर कुछ सालों की पहले हम बात करें तो रावलपिंडी में मौजूद एक किडनी सेंटर नाम का हॉस्पिटल, जहां पर यह धंधा जो है वो बड़े सरेआम चलता होता था और वहां पर जो मासूम शहरी हैं उनको यरगमाल बना के उनको झांसा दे के वहां पर लाया जाता था और वहां पर उनकी जो है वो किडनीज जो होती हैं, जो गुर्दे होते हैं, वो उनके निकाल दिए जाते थे और वो महंगे दामों जो है वो फरोख्त किए जाते थे। इस हवाले से पाकिस्तान में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने जो है वो सो मोटो नोटिस भी लिया था और किडनी सेंटर के खिलाफ एक बड़ा सीरियस नौयत की जो है वो कार्रवाई की गई थी। लेकिन क्योंकि ये जो सारा क्राइम है ये एक पूरा माफिया इसको जो है वो चला रहा होता है और लोगों के जो जिस्मानी आज़ा हैं उनके साथ जो है वो सुदागरी की जाती है, उनको जो है वो आगे सप्लाई किया जाता है, करोड़ों रुपए का जो कारोबार है वो किया जाता है। इस हवाले से उस हॉस्पिटल का नाम बाद में अल सैयद हॉस्पिटल के नाम से उसको जो है वो उसका नाम चेंज करके उस किडनी सेंटर को जो है वो उसका नाम जो है वो बदल कर ये कारोबार दोबारा शुरू किया गया। उसके बाद उसका नाम एशिया हॉस्पिटल जो है वो दोबारा रखा गया और ये रावलपिंडी अयूब पार्क के करीब जो प्ले लैंड का इलाका है उसके बिल्कुल सामने ये जो है वो हॉस्पिटल जो है वो वाक़ है और इसके अंदर एशिया हॉस्पिटल के नाम से इसको चलाया जाता है। और इसमें अब दोबारा जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग है वो बड़ी कॉमन किस्म का क्राइम है जो वहां पे होता है। इसी हवाले से कल जो पुलिस है और जो पंजाब ह्यूमन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है उन्होंने एक कार्रवाई की एक मुखबरी पे और पता चला कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसके अंदर कुछ लोग जो हैं उनके गुर्दे निकाले जा रहे हैं और उनको आगे जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जिस पे उन्होंने कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद वहाँ से डॉक्टर्स और जो दीगर अमला था उसको अरेस्ट भी किया और एक 65 साला जो बुजुर्ग था जो इस सारी प्रोसेस से उसे गुजारा जा रहा था, उस बुजुर्ग को जो है वहाँ से बाजियाब कराया गया। ये क्राइम इतना सीरियस नौयत का क्राइम है कि इस पे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली इस इशू को बड़ा सीरियस लेवल पर देखा जाता है। पाकिस्तान की जिस तरह बहुत सारे इंटरनेशनल रैंकिंग जो है वो मुतासिर होती है, इसी तरह जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स की रिपोर्ट है उसके अंदर एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग भी एक एलिमेंट है। उस के हवाले से भी पाकिस्तान जो है वो पिछले कई सालों में ये फेस कर चुका है ग्लोबली कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया, पाकिस्तान की रैंकिंग अब इंप्रूव हुई, इस पे कवानीन बने। लेकिन इस तरह का जो माफिया है उस माफिया को अगर हमारी जुडिशरी सख्त से सख्त सजाएं नहीं देगी, अगर इस तरह के माफिया को जो है वो बाकायदा तौर पर कन्विक्ट नहीं किया जाएगा तो यकीनन ये चीज़ें जो है वो रोकनी बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। इस हवाले से अगर हम देखें तो सरगोदा के हवाले से एक रिपोर्ट है कि सरगोदा का एक गांव है जिस गांव के अंदर 2200 से ज़्यादा जो लोग हैं वहां पर फार्मर्स तबके से उनका ताल्लुक है, किसान हैं, और 2200 से ज्यादा जो लोग हैं उनके गुर्दे जो है वो निकाले जा चुके हैं। इसी तरह रावलपिंडी में पिछले दिनों
ایک वाकया हुआ जिसमें एक 16 साला बच्चा लाहौर का, उसको यहाँ पर लाया गया और उस बच्चे का गुर्दा जो कैपिटल लैब है पिंडी की, उसके अंदर जो है वो उसके गुर्दे जो है वो उसका एक गुर्दा जो है वो निकाला गया और उसके बाद उसको झांसा दे के एक पुराना आईफोन उसको तोहफे में दिया गया। उस पर भी लाहौर पुलिस ने बड़ी सीरियस कार्रवाई की, लेकिन ये वाकयात जो है वो रोक नहीं पा रहे। इनको रोकने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इश्यूज के ऊपर लोगों को एजुकेट किया जाए कि अगर कोई भी आपको इस तरह का झांसा दे के लेके जाता है, या वो आपका ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट या किसी बीमारी के बहाने लेके जाता है, तो फौरी तौर पे उसको जो है वो पुलिस को रिपोर्ट भी करना चाहिए और पुलिस को चाहिए कि वो प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हुए जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करे। और स्पेशली हमारी जो अदालतें हैं, अदालतों का काम है कि वो इस सारे के सारे इशू के ऊपर सीरियस एक्शन लें और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी जाए, ताकि लोगों की जो जिंदगियां तबाह की जा रही हैं इस तरह के हीनियस क्राइम्स की वजह से, जिसमें इंसानों के आज़ा की सुदागरी की जाती है, जिसमें इंसानों की सुदागरी की जाती है, उनको मुख्तलिफ बॉन्डेड लेबर्स उनसे करवाई जाती हैं, उनसे कमर्शियल सेक्स करवाया जाता है, उनको ऑर्गन ट्रैफिकिंग की तरफ लेके जाया जाता है, उनको ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल किया जाता है, उनको मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल किया जाता है, इसी तरह के अनासर को। तो इस तरह के इश्यूज के ऊपर एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखने की जरूरत है और सीरियस से सीरियस सजा जो है वो देनी चाहिए कि जो लोगों के जिस्मानी आज़ा के साथ जो है वो कारोबार करते हैं या खेलते हैं, उन लोगों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। मजीद अपडेट्स भी आपके सामने लेके आएंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।